ये एक दिन का अमल कर लें, फिर मुआजिज़ा देखना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मिलेंगे। तमाम दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार आपको देखकर दंग रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा वजीफा बताऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन रिज़्क की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं और चाहते हैं कि उनके पास भी बेतहाशा माल और दौलत हो जैसा कि दूसरे लोगों के पास होता है, तो आप इस वजीफे को लाजमी करें और फिर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से देखते ही देखते आपके रंग ढंग ही बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे अल्लाह के फजल करम से आपके घरों में और कारोबार में खूब बरकतें और फजीलतें नाजिल होंगी। अगर आप बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी कोई अच्छा सा रोजगार अता फरमाए, या घर में जवान बेटियां बैठी हैं और उनकी शादी भी करनी है, या उन बेटियों के रिश्तों के मसले मसाइल हैं और किसी अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो रहा, अर्ज जो कोई भी आपका मसला है, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी जरूर मदद फरमाएंगे। मेरी बात को बड़े गौर से समझे कि जो भी मेरे भाई बहन शदीद परेशान हैं और कहते हैं कि उनके नसीब में दौलत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला उनके नसीब में ऐसी दौलत आएगी कि वो यकीन ही नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब, मुस्तनद और आजमूदा वजीफा है। आप बड़ी तवज्जो और एहतियात से इस वजीफे को देखिएगा। अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन कर्जों में डूबे हुए हैं तो ये वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको उस कर्जे से निजात अता फरमाएंगे। एक मर्तबा आप ये वजीफा करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। वो बंदा जो काफी अरसे से बेरोजगार है, जो बहुत अरसे से घर ही हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ सिर्फ यही सोच रहा है कि अब आगे मेरा क्या होगा, वो कोशिश तो बहुत करता है और दिन रात मेहनत और मुशक्कत में लगा रहता है, लेकिन उसको कोई फायदा या कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता और कहीं फिर भी जॉब नहीं मिलती। वो जब भी किसी काम को करने के लिए उसमें हाथ डालता है तो उसमें सिर्फ नुकसान हो जाता है, नफा तो किसी भी काम में नहीं होता। मोहतरम नाजरीन किराम, आज हम जो वजीफा आपको बताने लगे हैं, मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, एतमाद और भरोसा है। और आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात पर ही यकीन करते हुए मुकम्मल वज़ाइफ किया करें। आप लोग कोई भी वजीफा करते वक्त दिल में वसवसे और किसी भी किस्म का शक व शुबा न रखा करें और खूब दुआ किया करें और उस मसले के हल के लिए मेहनत और जस्तजू भी किया करें। ये ना हो कि घर में ही चारपाई पर चढ़कर बैठ जाएं, बल्कि मुकम्मल कोशिश भी करें और 5 वक्त की नमाज भी अदा करें। फिर अल्लाह पाक आपकी ऐसे तरीके से मदद करेंगे और आप पर ऐसा करम होगा कि पूरी दुनिया हैरान होकर देखती ही रह जाएगी। जो लोग आज आपको धत्कार रहे हैं और आपको अपने करीब नहीं आने देते या आपसे नफरत करते हैं और आपको देखते ही एक तरफ हो जाते हैं, और जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी खुद ही आपके पास आएंगे, क्योंकि जब आपके पास दौलत आ जाएगी तो वो लोग भी आपके पास आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। जो आज आपकी गुर्बत और मुफलिसी का मजाक बना रहे हैं, फिर वो लोग भी आपको सर पे बिठा लेंगे और आपकी कदर और कीमत को समझेंगे। जब भी आप लोग ये वजीफा करने लगें तो इस वजीफे को करने के लिए किसी भी खास वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा आसानी कर सकते हैं और चलते फिरते भी आप ये वजीफा कर सकते हो। जब भी आपको वक्त मिले, काम मुकम्मल होने तक ये वजीफा हर रोज ही करना है, लेकिन बेहतर यह है कि पहले आप 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात पढ़ लें और अपने गुनाहों की मुआफी भी मांगे, फिर उसके बाद वजीफा करें। रब्बे करीम हम सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे। बहरहाल इंसान को अपनी जिंदगी में मुश्किल और आसान दोनों किस्म के हालात का सामना होता है। कभी मुआशी खुशहाली, खुशगवार घरेलू जिंदगी, तंदुरुस्ती, मकासद में कामयाबी और औलाद की फर्माबरदारी जैसी सैकड़ों खुशियां उसकी जिंदगी में बहार बनकर दाखिल होती हैं। और कभी हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि माली तंगदस्ती, घरेलू नाचाकी, इम्तिहान में नाकामी, दफ्तरी परेशानी, बीमारी, खानदानी दुश्मनी, नाजायज मुकदमाबाजी और कारोबारी पेचीदगी जैसी कई मुश्किलें उसकी जिंदगी को खजां रसीदा और वीरान बना देती हैं। इसीलिए हमेशा परवरदिगार से किसी नागहानी मुसीबत और दुख तकालीफ से पनाह की दुआ करते रहा करें। इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहें उस वक्त आप कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। आज का अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत है, हाजत पूरी नहीं हो रही। हर नेक दिल्ली मुराद को पाने के लिए वो इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। ये यकीनन आजमाया हुआ अमल है। आप खुद इस अमल को करके देखें तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। वजीफा करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आप इस अमल, इस वजीफे को पूरे दिन में जब आपका दिल चाहे आप इस अमल और इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इस अमल को नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद कर लें तो ये भी बड़ा अफजल है। लेकिन अगर आप नमाज मगरिब या इशा के बाद नहीं कर सकते तो आप चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं। आपको वजीफा बताते हैं, पूरे दिन में जब आपके पास वक्त हो तो उस वक्त भी कर सकते हैं, या किसी नमाज के बाद आप करना चाहते हैं तो तब भी बेहतर है। सबसे पहले एक मर्तबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें।
پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن یاد رہے کہ جس جگہ بیٹھے ہو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل پاک صاف جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ ہر گھر میں جائے نماز موجود ہوتی ہے، اس لیے گھر میں تو جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر باہر کہیں کام پر ہیں تو کسی صاف ستھری اور اچھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے، کیونکہ یہی درود شریف تو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب آپ درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی تسبیح موجود ہے تو آپ تسبیح لے لیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہوگی تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ تسبیح کے پہلے دانے پر آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کے مبارک نام آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر ایک دانے پر آپ نے یہ چاروں نام کٹھے پڑھتے جائیں۔ اس طرح آپ کو پوری تسبیح پڑھ لینی ہے اور یہ تعداد 101 ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی درود ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، قرضوں کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، نماز کی مکمل پابندی اور مسئلے کے حل کی جستجو بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کہی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔